नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज रात वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के एक समूह के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की। लोकसभा में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष प्रवास पर विशेष चर्चा हुई। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। संसद ने बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। और भारत के कपिल बैंसला ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज फोन पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हाल की मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में किए जाने वाली सभी प्रयासों का समर्थन करता आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि आने वाले दिनों में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ युद्ध समाप्त कर सकते हैं। आज रात जेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले उनका ये बयान आया है। श्री ट्रंप ने 2014 में ओबामा प्रशासन के दौरान क्रीमिया पर रूस के कब्जे का भी हवाला दिया और यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने की संभावना से इनकार किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हुई। इस दौरान अपने प्रारंभिक भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 3 परस्पर मूल्यों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद को विवाद या प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलना चाहिए। Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. चीन के विदेश मंत्री कल विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ सीमा मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के तहत एक प्राथमिक वाला साझेदार है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। कल सुबह काठमांडू पहुंचे श्री मिस्री ने अपनी यात्रा के दौरान कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंक्टेनस्टीन, आइसलैंड और ब्रिटेन के साथ संतुलित, निष्पक्ष और समता मूलक मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के समझौते करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर बाधित रही।
लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 1 बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज जब दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके ऐतिहासिक मिशन के लिए पूरे सदन की ओर से बधाई दी। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक श्रेष्ठता और विश्वसनीयता से पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा संवाद करें। श्री बिरला ने कहा कि कैप्टन शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। शोरगुल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनकी हेड एक 65 वर्षीय महिला थी पेगी विल्सन, उसके अतिरिक्त एक पोलैंड के थे स्लॉज और एक हंगरी के थे टिबर कापू। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण काम शुभांशु शुक्ला पर दिया गया था। ये हमारी क्षमताओं का विश्वसनीयता थी। पीठासीन अधिकारी ने इस दौरान विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और इस विशेष चर्चा में भाग लेने की अपील की। जैसे ही विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा, पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में जब सदन पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे मिला तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि इस मानसून सत्र के पहले दिन से सरकार ने दोहराया है कि वो नियमों के अंतर्गत किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा और अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखा रहा है। विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। बाद में सदन ने विधायी कार्य शुरू किया और चर्चा के बाद भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित किया। कामकाज पूरा करने के बाद सभापति ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। श्री शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद कल ही भारत लौटे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्री श्री शुक्ला के साथ अंतरिक्ष में उनके अनुभव सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सियोम 4 मिशन पैच भेंट किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें भी दिखाईं। संसद ने आज भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे मंजूरी आज दी। इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों सहित अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना कर उन्हें सशक्त बनाना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक उत्तर में बताया कि यह विधेयक एक सुधारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सभी तटीय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है। It has brought to this August House after going through wider consultation with all the coastal states and also the other stakeholders, user of the ports, exporter, importer, all the connected stakeholders. So this is the power of the vision of our Honorable Prime Minister. This is through which we are going to make India one of the leading maritime nations in the world under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम जब करते हैं तो अगर उसको कोई विरोध करता है या कोई आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन को ही लिखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ही अपील करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने जब कांग्रेस पार्टी से कुछ कागज सफाई मांगा है तो ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि एक संवैधानिक संस्था को सम्मान करते हुए उसको जवाब दे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में त्वरित सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इससे जीवन के साथ ही व्यापार सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने आज शाम नई दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक कल होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में किए गए उन दावों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लापता भारतीय पायलट शिवांगी सिंह के घर गए थे। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान समर्थक प्रचारकों द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में आज 177 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे 14 स्थानों पर जलभराव हो गया। राज्य में बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री फडणवीस ने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। राज्य भर में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलें प्रभावित हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई महानगर क्षेत्र के साथ साथ रायगढ़ और पालघर के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की खबरें हैं और यातायात बाधित हुआ है। स्कूल और कॉलेजों की कक्षाएं रद्द की गई। बीएमसी ने सभी पंपिंग स्टेशन सक्रिय रखे हैं। मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार ने बारिश की स्थिति की समीक्षा की और बेस्ट को अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश दिया। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर में भी भारी बारिश से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कल मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए रेड अलर्ट तथा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी राइफल पिस्टल शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के कपिल ने जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत के जोनाथन एंथनी ने कांस्य पदक जीता। उधर सीनियर वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। चीन की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों से सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा परिचर्चा में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज रात वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के एक समूह के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता की। लोकसभा में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष प्रवास पर विशेष चर्चा हुई। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। संसद ने बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक पारित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।